हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीवी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ केवीएस के करंट अफेयर्स को लेकर। तो आज हम करंट अफेयर में जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं, उन 15 योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। और पूरा इसमें कुछ अलग से बताना नहीं है, एक आध दो जो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें मैं अलग से बताऊंगी। फिलहाल इसमें मैंने खुद नोट बना के सारी चीज़ों को लिख दिया है। तो आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से चला रहे होंगे, अपनी तैयारी को और स्ट्रांग कर रहे होंगे। तो और एक बात और कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम होने वाले हैं, टीचिंग से रिलेटेड, सभी के लिए मैं वीडियो जो है अपलोड करती हूँ। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि क्या है वो योजनाएं। पहला योजना जो है वो है नमामि गंगे योजना। और इन 15 टॉपिक को हम बहुत कम समय में पूरा करेंगे, क्योंकि नोट्स पूरी तरह से जितना भी इम्पोर्टेंट है नोट बना के मैंने लिख दिया है। सिर्फ आपको उसको याद करना है और नोट बना के रख लेना है, ठीक है ना। तो नमामि गंगे योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 जुलाई 2014 को। और किसके द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, क्योंकि गंगा नदी में बहुत सारी जो है कूड़ा करकट होने की वजह से उसकी सफाई के लिए जो है नमामि गंगे योजना चलाई गई थी। दूसरा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका जो है शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। और किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। इस टाइम वित्त मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और करंट अफेयर का मतलब है कि आप हमेशा कुछ नया ढूंढते रहिए, और ऐसा नहीं कि हम आज वीडियो पढ़ लिए तो फिर हम बैठेंगे, नहीं, उनके सभी बारीकी को, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो सभी टॉपिक पे ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट 2023 का जो है मिल ना जाए। आपको टॉपिक मिलेगा जरूर, आप बस ढूंढते रहिए, ठीक है। तो उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलना, ठीक है। कम से कम एक बैंक खाता, और प्रत्येक एक परिवार में, ठीक है, फैमिली में। अब इसका क्या है, जो अनुमान है इसका क्या है, कब तक का इसकी थीम रखी गई है चीज़ों को पूरा करने की? तो वो है 26 जनवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, ठीक है। लाभ क्या होगा कि 2 लाख का दुर्घटना बीमा और 3 लाख का जीवन बीमा ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से मिलेगा प्रधानमंत्री जन धन योजना में। मेक इन इंडिया क्या है भाई? शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ था, ठीक है। 2014 में कितने जो है योजनाएं शुरू हुई, आप इसको एक साथ लिख लीजिए, इसी वजह से इसको मैंने रखा है, ठीक है ना। उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ठीक है, उद्योगों के काम को बढ़ावा देना, यही मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। आगे चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष अभियान का क्या मतलब है भाई? इसमें शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किसके द्वारा? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस मिशन की शुरुआत करी गई थी, अभियान की शुरुआत करी गई थी। और उद्देश्य क्या है? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है। हम नोट में क्या मैंने लिख दिया है देख लीजिए आप इसको। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारी जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए 5 टीकाकरण होगा, ठीक है ना, इसके अंतर्गत, ठीक है ना। 2020 तक, 2014 से शुरुआत थी, 2020 तक का क्या था इसका टारगेट था। आगे देख लीजिए, हृदय योजना क्या है? हृदय योजना में शुभारंभ जो है इसका 21 जनवरी 2015 को हुआ, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था कि देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, ठीक है। इसी हृदय योजना के तहत ही जो पुरानी बहुत सांस्कृतिक हमारी हवेलियां हैं, धरोहर हैं, उनको फिर से पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है, फिर से उन्हें बनाया जा रहा है, जो उनकी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अगला है छठा वाला जो है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। और उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना, ठीक है ना। लैंगिक समानता का बढ़ावा आप समझ रहे हैं। इसमें ज़्यादा 15 ही टॉपिक हैं इनमें, और मैंने जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें सब नोट करके रखी हुई हैं, तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 7वां जो है प्रधानमंत्री, कहाँ गया? बेटी बचाओ हाँ, एक जो है हृदय योजना की बात कर ली जाए तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है ना। जैसे हृदय कैसे लिखेगा, इंग्लिश में लिखेंगे आप तो कैसे लिखेंगे ना? लिखेंगे
ठीक है, हृदय। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेशन योजना। ठीक है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेशन योजना, इस तरह से है। आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, HRIDAY। ठीक है, हृदय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात कर लें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। उद्देश्य सूक्ष्म उद्योग क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना, जिसका मतलब आप लोन कह सकते हैं। ठीक है ना, कि कोई छोटा आप लोन लेके कोई छोटा मोटा अपना कारोबार शुरू करें और उसे अपना जीवन यापन करें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ये जो है काम था। आगे देखते हैं उजाला योजना क्या है। ठीक है, उजाला योजना की बात करी जाए तो शुभारंभ कब हुआ था? 1 मई 2015 को हुआ था। इसका फुल फॉर्म मैं जो का भी बता रही हूँ आप उसको जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्ब का कम मूल्य पर वितरण करना। तो आप आज देख रहे हैं कि इस टाइम में सभी लोगों के पास जो है LED बल्ब, किसके घर नहीं लगा होगा? ठीक है, LED बल्ब। तो अब देखिए उजाला का फुल फॉर्म देख लीजिए, पूछा जा सकता है। UJALA, उजाला। ठीक है, यू से हो जाएगा यूनिट, जे से ज्योति, बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। ठीक है, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। ठीक है ना, सबके लिए जो है, उजाले के लिए, सबके लिए जो LED बल्ब का बहुत ही कम मूल्य पे वितरित करवाना, यही उजाला योजना का हो गया। और भी कुछ इधर तो हम लोगों ने नहीं बोला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो मुद्रा का भी फुल फॉर्म आप लिख लीजिए। ठीक है, मुद्रा, MUDRA, मुद्रा। ठीक है, तो M से माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ए से एजेंसी। आप याद रखिएगा एंड कहाँ जुड़ा हुआ है, बस थोड़ी सी चीज़ें फुल फॉर्म में बस याद रखनी रहती, जैसे एंड क्या हुआ, ऑफ कहाँ लगा था, इस तरह से। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना की बात करें तो शुभारंभ इसका 9 मई 2015 को हुआ था वित्त मंत्रालय द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, अटल पेंशन योजना के माध्यम से। आगे देख लेते हैं अमरूत योजना, अमरूत योजना, इसका शुभारंभ क्या हुआ था? 24 जून 2015 को। और इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी बनाने में 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक, टारगेट क्या था? 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनवाने का योजना शामिल है। ठीक है, इसमें अब देखिए अमरूत, अगर इसका फुल फॉर्म देखिए AMRUT, अमरूत। ठीक है, तो अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड urban, URBAN। ठीक है, आप इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे वो आपके हिसाब से, प्रोनाउंस जो भी करें आप, बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और फिर बच गया टी से, तो टी से आपका हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 ठो हो गया, 5 और देख लेते हैं जल्दी 10 मिनट में पूरा कर देंगे हम लोग। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है भाई? इसका जो शुभारंभ हुआ था 25 जून से 2015 को हुआ था। उद्देश्य क्या था? 100 शहरों का चयन कर विकास करना, सिंगापुर के सहयोग से। ठीक है ना, स्मार्ट सिटी, सभी जो है शहरों को स्मार्ट बनाया जाए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो जल केंद्र के माध्यम से हो या सड़क परिवहन के माध्यम से हो। ठीक है, बिजली के माध्यम से, सब जो है उन सिटी को जो सेलेक्टेड थी उनको स्मार्ट बनाने के लिए इस मिशन का यूज किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। 2014 2015 ज़्यादा विशेष रखिएगा, याद रखिएगा। तो देखिए 2022 तक आपके 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करने के लिए, ठीक है, 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई थी 2022 तक। 2023 आपका आ गया। आगे देखते हैं, अब इनका जो चाहे ये हुआ, जितने भी योजनाएं आप पढ़ रहे हैं उसमें 2023 में क्या क्या उद्देश्य हुआ, क्या क्या मिशन पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया, उनके बारे में आप डिटेल जो है
या तो करंट अफेयर्स की बुक ले लीजिए जो साप्ताहिक आती है, ठीक है, उससे आप अपनी चीज़ों को क्लियर करते रहिए, क्योंकि 1 नंबर KVS के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको समझाऊँ, आप खुद समझदार हैं कि 1 नंबर का क्या मतलब होता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया मिशन में क्या है, शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ। उद्देश्य क्या था, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, जैसे हम आज देख रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए डिजिटल इंडिया मिशन का यूज़ किया गया था कि जो आज वर्तमान समय 2023 का जो आप माहौल देख रहे हैं, सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, सभी कंप्यूटराइज सिस्टम हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हुआ या बीमारी से बिल लेके चाहे कुछ भी हुआ, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं स्किल इंडिया मिशन, शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या था, 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास देखना, चाहे वो किसी भी विकास में हो, ठीक है, किसी भी कौशल में हो, माफ़ करिएगा, किसी भी कौशल विकास में हो, जैसे कबड्डी में हुआ बच्चा, कोई व्यक्ति, या क्रिकेट में हुए, खो खो में हुआ, तो सभी प्रकार के खेलों को इसके अंदर लिया गया। आगे 15वां जो है आपका वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। शुभारंभ क्या हुआ था, 25 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या था, इसमें एक ही है, उद्देश्य सभी गाँवों को विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। मतलब जितना भी बिजली दी गई है अब गाँवों में, उसका अच्छे से सुधार करना और उन पर ध्यान रखना, मॉनिटरिंग करना, कौन कितनी बिजली खपत कर रहा है। आप देख रहे हैं गाँवों की क्या हालत है इस टाइम है, कि बिजली का किस तरह से बिल लिया जा रहा है। तो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये थी। और इसी तरह से आने वाली जो अगली वीडियो है KVS के करंट अफेयर की, उसमें बहुत सारी योजनाएं आई, जैसे सागरमाला परियोजना आएगी, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आएगी, उदय योजना आएगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन आएगा आपका, सेतु भारतम योजना, स्टैंड ऑफ इंडिया, बहुत सारी जो है योजनाओं को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगी। और इन सभी योजनाओं को या और भी वीडियोज़ को पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप चीज़ों को आप समझ पाए होंगे, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।